देख भाई, आई थिंक हम दोनों एक चीज़ पे अग्री कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक्स एंड स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज, हमारी फेमस प्यारी एनसीईआरटीज आर बोरिंग एज हेल। भाई राइटर्स ने कोई भी एफर्ट नहीं डाला है अपनी बुक को थोड़ा एंगेजिंग बनाने में, ताकि बच्चे थोड़ी देर और अटक जाए, मतलब 2 मिनट से, है ना। तो इसीलिए आज हम हमारी क्लास 11th की प्यारी केमिस्ट्री बुक को एज अ एग्जाम्पल लेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम लिटरली इसे अब्जॉर्ब, लुक एट दिस, ठीक है, ये देख रहे हो, आज से 1 महीने बाद ही मेरे दिमाग के अंदर अब्जॉर्ब होगी ये पूरी किताब, ठीक है। और पार्ट 2 भी मैं ऐसे ही करूंगा। और वीडियो के आखिरी में मैं तुम्हें एक बोनस टिप भी बताऊंगा जो तुम्हें इस एक्चुअली एनी बुक, एक्चुअली ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो बोनस टिप तुम्हें कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक 3 टाइम्स फास्टर रीड करने में हेल्प करेगी, ठीक है भाई। तो स्टेप 0 इज बेसिकली द माइंड सेट। अभी रुक, अभी माइंड सेट वैसी बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में, मैं तुम्हें अभी इम्प्लीमेंट करने वाले स्टेप्स बताऊंगा। बट बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑफ द ट्रिक्स, पहले माइंड सेट आता है, ठीक है। अभी तू कैसे जा रहा है, हाँ ये तो आता है, ये तो आता है। अभी इमेजिन कर, ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब हमसे कोई सवाल पूछता है और हमें उसका जवाब नहीं पता होता एंड हम कहते हैं हाँ मैं तो आता है, मैं आता है। अब वो कहता है तू बता, फिर हमारी फट जाती है। फिर उसके बाद हम जब फटती है हमारी, तब हम जाके सुनते हैं उसे, है ना। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी है। अगर तुम एक बिगिनर की तरह एक्ट करोगे, और डीमोटिव वाले सेंस में नहीं कि भाई ये नहीं होता क्या हो रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है, इन क्यूरियस बिगिनर वे कि हाँ ये क्या है, मुझे सीखना है इसके बारे में, वाह क्या लड़का है, तब तुम्हारे दिमाग वो फोकस्ड अटेंटिव स्टेटमेंट जाएगा जहाँ से तुम्हें एकदम बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ इस बात की। चल फिर लेट्स रिमूव द फिल्टर। भाई मैं कुछ वीडियोस में कहता हूँ, कुछ में नहीं कहता हूँ। आई मीन दिस इज, आई नीड टू स्टार्ट सेइंग इट ऑल वीडियोस। लेट्स रिमूव द फिल्टर, काइंड ऑफ कूल राइट। ठीक है भाई, तो स्टेप 1, स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द करेक्ट पोजिशन। और वो करेक्ट पोजिशन कहाँ है? एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज होती है ना हर बुक में, वो वहाँ से तुम्हें क्वेश्चन अपने पढ़ने शुरू करने हैं। जैसे सिमिलर टू, जैसे वो होता नहीं है इंग्लिश का रीडिंग पैसेज, जहाँ पे तुम पहले क्वेश्चन पढ़ते हो फिर तुम जाके रीडिंग पैसेज पढ़ते हो। पहले चैप्टर का टाइटल देखो और फिर तुम्हें पता होगा कि अच्छा ये है क्या, और फिर तुम जाओ सीधे बैक क्वेश्चंस पे और हर क्वेश्चन को बस नज़र मार लो, ठीक है। हर क्वेश्चन को नज़र मारने के बाद क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। अब तुम जाओगे चैप्टर के पहले पेज पे और तुम शुरू करोगे स्किमिंग करना। मैं बताऊंगा कैसे, बट ये तुमने क्यों करा, ताकि तुम्हारे दिमाग को पता हो कि वो किस चीज़ को ढूंढ रहा है ना। दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू स्टार्ट। ऐसे करना इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ बेसिकली। तो चैप्टर जब तुम स्टार्टिंग में चले गए ना, तुम्हें सिर्फ बोल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। अब ये क्यों? क्योंकि उसे बोल्ड एक रीज़न से करा गया, द ऑथर्स वॉन्ट यू टू सी दैट। तो पहले तुमने क्या करा, तुमने पहले जाके पीछे क्वेश्चन देख लिया फटाफट, है ना, कि क्या है, क्या सर दर्द है ना। और फिर तुम चैप्टर के स्टार्टिंग में आए और तुमने बोल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करी। मैं दिखाता हूँ भी कैसे। तो जैसे ये पहले चैप्टर का पहला पेज है, तुमने पहले टाइटल पढ़ा, है ना, और तुमने सिर्फ बोल्ड पेज पे बेसिकली यही है, तो तुम बस ये पढ़ोगे, हाँ, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा ओके क्या पढ़ाना चाह रहे हैं हमें। फिर तुमने फ्लिप करा, इस पेज को स्कैन करा, कुछ भी बोल्ड नहीं है इस पेज पे, स्किप, ठीक है। इस पूरे पेज पे यही दोनों चीज़ें बोल्ड है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये पढ़ा तुमने, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है धीरे धीरे कि क्या है चैप्टर। अब तुम गए इस पेज पे, तुमने पढ़ा पहले इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और अब तुम पढ़ रहे हो ये है, तो अब बेसिकली होगा कहीं इसका यूज़ तुम्हारे दिमाग में बेसिकली ब्रीफली जा रही चीज़ है। अब तुमने ये पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ाएंगे, फिर तुमने ये पढ़ा, बोल्ड है क्योंकि तुमने ये पढ़ा, गैसेज, लिक्विड्स, ठीक है, ओके, सॉलिड्स, हाँ ये सब, है ना। फिर तुमने यहाँ पढ़ा मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, एवरीथिंग एज बोल्ड तुम पढ़ोगे। और डायग्राम्स भी देखोगे, ठीक है, ये जैसे तुम फॉर एग्जांपल ये वाले देख लोगे, है ना। और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस, ये सब पढ़ना है, ठीक है। एक और पेज ले लेते हैं। अब डायग्राम तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है बाद में, है ना, ताकि तुम्हें पता चले कि क्या चल रहा है। ये एंड ये बोल्ड है, बेसिकली एवरीथिंग दैट्स बोल्ड यू गेट माय पॉइंट राइट, वो तुम्हें पढ़ना है। फिर जब तुमने बोल्ड चीज़ें पढ़ ली है ना, अब तुम जाके पढ़ोगे पूरा चैप्टर। अब तुम्हारे दिमाग को पता है, एक ब्लूप्रिंट है तुम्हारे दिमाग के पास कि चैप्टर है क्या, है ना। अब तुम जाके पढ़ सकते हो पूरा चैप्टर फ्रॉम पेज 1 टू पेज लास्ट। और इससे बाद में स्टेप 1 का ही पार्ट है, एंड सो ये था एक मिडिल स्टेप, है ना। सो तुमने बाकी सब कर लिया, बोल्ड इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस पढ़ लिए बैक एक्सरसाइज के। अब तुम बेसिकली क्या कर रहे हो,
तुम चैप्टर को डिटेल बाय डिटेल वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो। स्टेप नंबर 2, टीच अदर पीपल। दूसरों को जो तुमने सीखा है ना वो सिखा। अब ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सुन, ठीक है। अपने किसी दोस्त को पकड़, उसको बोल कि भाई ये चैप्टर इतना अच्छे से मैंने चाटा है ना कि मैं तुझे ये 5 बार समझा सकता हूँ 10 मिनट में। और फिर दोस्त कहेगा यार यार, क्योंकि जब तू बोलता है ना कि मैं पढ़ा देता हूँ तब तेरे दोस्त ध्यान नहीं देते, थोड़ा देखते हैं फिर थोड़ा हट जाते हैं। जब तू उन्हें ऐसे बोलेगा ना तो वो ध्यान देंगे। और ये स्टेप 1 के बाद आना चाहिए ताकि तुम्हें एक्चुअली चैप्टर पता हो ना, वरना तुम क्या पढ़ाओगे उसे। भाई बहुत अच्छा पढ़े, और फिर जब पढ़ाने बैठे तो खुद ही नहीं पढ़े, है ना। तो चैप्टर पढ़ लेना। स्टेप 2 ये एक रीजन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को एक ऑर्डर में देखा करो, है ना। तो तुम उसे पढ़ाने बैठोगे। अब ये तुम्हारे दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि हाँ मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि मैं एक बंदे को पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ तुम्हारा रिविजन होगा। और किस टाइप का रिविजन, एक्टिव रिकॉल। प्रोवाइडेड कि तुम उसको बिना बुक देखे पढ़ा रहे हो ना, कि ला नोटबुक ला पढ़ाता हूँ, ऐसा वाला अगर तुम पढ़ा रहे हो ना, ट्रस्ट मी तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा वो चैप्टर। अब एक्टिव रिकॉल इज बेसिकली जब तुम अपने दिमाग को तेज चला के किसी चीज को याद कर रहे हो। कुछ लोग रिवाइज के नाम पे बुक को बार बार पढ़ते हैं। भाई और टेस्ट हो रहा है 1-1-1-1-2, ठीक है, 0.1-0.2 ऐसे नहीं करता है भाई रिवाइज। मैक्सिमम तुम एक चैप्टर को 2 बार पढ़ सकते हो मैक्सिमम। और फिर तुम रिवाइज किससे करोगे, कौन सी बुक से, गेस कर कौन सी बुक, कोई सी नहीं, अपने दिमाग से। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिवली अगर तुम अपने दिमाग को चला कर किसी को याद कर रहे हो ना, और या तुम उसको याद कर लेते हो, या अगर तुमने गलती बनाई और तुम फिर जाके इसको करेक्ट करते हो या बुक देखते हो फिर जाके, न्यूरोप्लास्टिसिटी, तुम्हारे दिमाग लिटरली चेंज हो जाएगा। बाकी नोट्स 1 2 3 बार बार नोट्स पलट रहे, यू कैन रेफर टू योर नोट्स लेटर गाइस, इसलिए नोट्स बनाने अच्छे होते हैं। इट्स ऑल बुलशिट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल डोंट स्कोर गुड। नोट्स इज अ स्कैम बेसिकली इफ यू मेक इट द राइट वे। जो ऑफकोर्स इस वाले वीडियो में मैंने बताया, उस वाले वीडियो के बोनस स्टेप बताइए कि नोट्स कैसे बनाता है ढंग से। बट लिटरली ब्रो, नोट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारा दिमाग ऑफ होता है नोट्स लिखते हुए, and that is a fact, plain facts bro. So don't even think this protocol जो मैंने बताया ना, step 1 and then step 2 का पहला सब step is basically teaching other people, और उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, जो साइंस है, एक्टिव रिकॉल एंड नोट्स जस्ट कंप्लीटली ट्रैश। ठीक है, अगर तुम्हारी बुक्स ऐसी दिख रही है ना, हाईलाइटिंग द बुक वोंट गेट यू एनीवेयर, कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे टीचर्स में तुमसे बोलेंगे नोट्स इन क्लास गाइस, यू कैन रेफर लेटर। दैट इज द वर्स्ट टेक्निक फॉर स्टडीइंग बाई। इस वीडियो से मैं तुम्हें एक कोट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अभी और स्टेप्स हैं बट इस पॉइंट पे इस कोट को बताना ज़्यादा रिलेवेंट है। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीट कर, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। एक और बार, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। तू जितनी बार एक चीज़ को रिवाइज करेगा ना, उतना तो ज़्यादा कंठस्थ होता जाएगा उससे, उतना तेरे दिमाग में वो चीज़ और बैठ जाएगी, एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगी। और रिवाइज कैसे करना है, बाय टीचिंग अदर पीपल, बाय एक्टिव रिकॉलिंग, नॉट हाईलाइटिंग एंड नोट्स एंड ऑल दैट बुलशिट। और जो मैंने स्टेप 1 में बताया कि चैप्टर को स्टार्ट कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, दैट्स द स्टार्टिंग, एंड देन यू रिवाइज बाय एक्टिव रिकॉल, टीचिंग अदर पीपल, एक्टिव रिकॉल, टीचिंग अदर पीपल। यू आर गोइंग टू बी इनसेन। लिटरली तेरे को कोई हरा नहीं पाएगा फिर पढ़ाई में। पढ़ाई तेरी चीज़ हो जाएगी फिर। समझ रहा है ना मेरी बात, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब दिस वन इज समथिंग कि तुम्हें ये हर रोज़ करना पड़ेगा, लाइक जेन्युइनली तुम्हें ये हर रोज़ करना पड़ेगा। और इवन स्कूल डेज, आई एम इवन सेइंग स्कूल डेज फॉर ए रीजन। ये क्या है, हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग। अब तुम्हारा ब्रेन सबसे फ्रेश कब रहता है, दैट्स राइट, सुबह। तुम्हारा स्कूल कब खुलता होगा, आई जस्ट से रफली, मेरे बस तो आती है मेरे घर पे 7:10, 7:15 है ना। यू हैव टू वेक अप एट 5:30, ब्रश एंड लिटरली सिट टू वर्क। ठीक है, अब तो मैं करने डीप वर्क 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटा इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये स्कूल डेज पे, वीक एंड्स पे यू हैव टू लिटरली जस्ट वेक अप एट द सेम टाइम 6:30 एंड डू लाइक लॉन्ग आवर्स ऑफ डीप वर्क, है ना। बट इवन ऑन स्कूल डेज तुम्हें जल्दी उठना है और तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सबसे फ्रेश रहता है और वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है मॉर्निंग में, विदाउट ईटिंग एनी फूड।
अगर तुम सुबह उठ के साथ ही दूध 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 पी दो ब्रो, शट अप। सुबह खाना नहीं खाना होता है, ठीक है, समझ में आ रही है? सुबह अगर तू खाना खाता है ना, तो जब पता भी नहीं है कि तू अपने दिमाग की शक्ति को कितना रोक रहा है। सुबह बिना खाना खाए बस काम करने बैठ जा, तेरा दिमाग इतना शार्प होगा ना कि मुश्किल से मुश्किल चीज तू ऐसे खत्म करेगा। वो 1 घंटे में इतना सारा काम कर लिया जितना मैं 5 घंटे में करता हूँ। यू विल लिटरली फील लाइक दैट। तुम 1 घंटे में 5 घंटे का काम कर लोगे। ये होता है फर्क पढ़ने के तरीके में और ज़्यादा पढ़ने में। और जब तुम अपने पढ़ने का तरीका सही कर लोगे ना, तब तुम उस तरीके को यूज़ करके ज़्यादा पढ़ सकते हो। दिस इज द चीट कोड टू एवरीथिंग दैट यू बेसिकली वांट। तो हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग, बेसिकली प्रोटोकॉल बता दिया मैंने। ये तुम हर रोज करो, चेंज योर लाइफ। जस्ट डू द हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग एंड प्लीज ritualize this, not a routine is not enough, you need to ritualize this, get religious about it कि हाँ सुबह का काम है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैं अपने साथ हूँ, कोई उठा भी नहीं है अभी मेरे दोस्त में से, और मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। दिस इज सीरियस, ठीक है? तो सीरियसली ले से आगे चलो उस बोनस स्टेप पे जिससे तुम 3 टाइम्स ज़्यादा तेज पढ़ सकते हो, विजुअल ट्रैकर। अब हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में हमारी वो वॉइस होती है जो पढ़ रही होती है, ठीक है? वीडियो को पॉज कर, एक किताब ला और ट्राई कर, खोल और अपने दिमाग में पढ़। गारंटीड तेरे दिमाग में एक वॉइस होगी और उस वॉइस की वजह से ही तुम इतना धीरे पढ़ते हो। एंड दैट इज वाई दैट हैपेंड। सो ऐसे नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? विजुअल ट्रैकर डिस्ट्रॉयज दैट इनर वॉइस और तुम एक मशीन की तरह पढ़ाता है। आई शो यू हाउ। अब फॉर एग्जाम्पल ये पेज है ना, तो तुम अपनी नॉर्मल वॉइस में जैसे पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल साइंस कैन बी व्यूड, उसको लिटरली एक पेन लो और ऐसे ऊपर से हाथ रखो अपना और अपने नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा तेज़ चलाओ पेन को, और अपने आप ही तुम्हारा दिमाग फॉलो अप करेगा। फॉर एग्जाम्पल साइंस कैन बी व्यूड, और फिर तुम अपने दिमाग में तो साइंस कैन बी व्यूड ऐसे करोगे ना, ऐसे तेज़ 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 तेज़, तब तुम्हारे दिमाग को तुम बेसिकली इंस्ट्रक्ट करोगे उसे कितनी तेज़ पढ़ना है, एंड यू कैन बेसिकली कंट्रोल दैट विच इज़ इनसेन। अब इसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? यू विल टेक लाइक अ फ्यू मंथ्स प्रॉब्ली, बट जब तुम्हें मास्टर कर लोगे ना, तो सोच, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है और तुम तेज़ पढ़ते हो तो तुम जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाओगे। दिस इन टुडेज टाइम इज़ अ सुपर पावर, और मैंने सब लिटरली तुम्हारे सामने खोल के रख दिया। अब मैंने काफ़ी वीडियोस तो बना दी हैं, स्टडीज़ एंड लर्निंग एंड ये वो, बट कितना अच्छा होता है कि तुम्हारे पास एक और अच्छी बॉडी होती, या तुम ऐसे गोल सेट करते कि तुम लिटरली उन्हें 1 साल के अंदर, और लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स, लाइक इट्स लाइक अर्निंग मनी, गेटिंग अ बॉडी, 1 साल में अचीव कर लो। या अगर तुम्हें एक रियलिटी स्लैप मिल जाए, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी हैं, तो तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फटाफट जाओ और उन वीडियोस को भी चेकआउट करो। दे आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड आई गारंटी दैट। और अगर तुम्हें फ्री, लिटरली जस्ट लाइक फ्री और वैल्यूबल रिटन एडवाइस चाहिए ना, तो मेरा एक ब्लॉग है जहाँ पे मैं ये सब डालता हूँ, तो तुम वहाँ पर जाके लिटरली जस्ट मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, गारंटीड तुम्हें उससे वैल्यू मिलेगी, है ना? और मेरा एक इंस्टाग्राम भी है, तो अगर तुम्हें दोस्त की तरह बात करनी है, कुछ एडवाइस चाहिए या किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो देखना है, तो वहाँ पर जाके बता सकते हो, एंड आई विल बी श्योर कि मैं तुम्हारी कंसर्न को इंक्लूड करूँ। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। माय वॉइस इज एक्चुअली प्रीटी डीप ब्रो, उस वीडियो में बोलता हूँ मैं ऐसे, वैसे बहुत डीप है भाई।